उसमें 7 कांड है। उसमें अयोध्या कांड का ज़्यादातर एंशिएंट मोस्ट एंशिएंट इन्फॉर्मेशन जो अयोध्या कांड में मिलता है, उसमें केके जनपद का परामर्श है। वो केके जनपद तो ऋग्वेदिक ज्योग्राफी का एक कोर हिस्सा था। मतलब वो झेलम रिवर, मतलब वो कश्मीर से उड़ती हुई झेलम रिवर, एक ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु। वो झेलम रिवर की तट में ये केके जनपद था। वो तो कोर ऋग्वेदिक ज्योग्राफिकल एरिया था। और अयोध्या कांड में ही रहता है, मतलब अयोध्या नगर की मेंशन हुआ है, परामर्श है। और उसमें हस्तिनापुर का मेंशन है। हस्तिनापुर जो महाभारत में बहुत प्रशस्त हो गया, हस्तिनापुर का मेंशन अयोध्या कांड में है। और पांचाल राज्य का मेंशन अयोध्या कांड में। और कुरुजंगला, एक कुरुजंगला करके एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, लेटर वो पांडवों का जनपद भी हो गया। ये सब मिलके हमें एक कालगणना मिलता है, जो त्रिशद्वती नदी का दक्षिण भाग में जो एरिया रहता है उसको कुरुजंगला बताता है। और उसका त्रिशद्वती नदी का उत्तरी भाग में कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुजंगला रामायण में मेंशन किया हुआ है। राम का काल में ही वो कुरुजंगला करके जगह मेंशन किया। इसके मतलब कुरु, किंग कुरु, जो शंतनु और प्रदीप प्रदीप जैसे कुरु राजाओं का मतलब पितामह प्रपितामह है। मतलब ये एंसेस्टर है कुरु। तो कुरु के बाद ही राम का जन्म हुआ, ये इसमें से एविडेंस मिल सकता है। और वैसे भी 10th मंडला का, ऋग्वेदा 10th मंडला का राम का मेंशन है। तो ये सब हमें समझ में आता है कि ये राम का जो जन्म है वो ऋग्वेद का अंत काल में और कुरु के बाद, किंग कुरु के बाद ही होता है। इसलिए इसमें हस्तिनापुर का मेंशन है, कुरुजंगला का मेंशन है, पांचाल का मेंशन सब है। तो ये सब मेंशन अयोध्या कांड में मिलता है। और अयोध्या कांड ही रामायण का एक ओल्डेस्ट कांड है। इसके बाद आरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, इसके बाद सुंदरकांड। और सुंदरकांड में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन नया है, लेकिन सुंदरकांड क्रोनोलॉजिकली किष्किंधा कांड का बाद है। और उसके बाद युद्ध कांड। और ऐसे 5 कांड के बाद थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा थोड़ा टाइम गैप के बाद में राम का जन्म का कुछ क्वेश्चंस, राम का जन्म कैसे हुआ, ऐसे वाला प्रश्न समूह में रहा। और उसी टाइम पे थोड़ा टाइम के बाद बालकांड रचा हुआ है। तो क्या एविडेंस है इसका? क्योंकि बालकांड में वाल्मीकि खुद 3rd पर्सन में मिलता है, कि वाल्मीकि का इंटरेक्शन बालकांड में है। तो जो वाल्मीकि के बारे में लिखने के वाल्मीकि खुद नहीं लिख सकता, तो कोई और लिखा है। तो मेरा एनालिसिस में वो वाल्मीकि के शिष्य लोग है, वाल्मीकि के शिष्य लोग ने बालकांड लिखा है। तो उसमें वाल्मीकि का मेंशन बालकांड में इसलिए हुआ। और वैसे ही उत्तराखंड में वाल्मीकि का मेंशन है। वाल्मीकि से 3rd पर्सन, मतलब वाल्मीकि ने वो किया, वाल्मीकि ने ये किया, ऐसे वाला हमें बालकांड में और उत्तराखंड में मिलता है। तो ये दोनों कांड लेटर है।